दोस्तों, क्यों होते हैं कुछ लोग गरीब और कुछ लोग अमीर। अब मैं यहाँ दोस्तों उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो होते हैं खानदानी रईस। हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते हैं, कुछ दोस्त हमारे हो जाते हैं कामयाब, सक्सेसफुल, बहुत पैसे वाले, और कुछ रह जाते हैं वही गरीब के गरीब। ऐसा क्यों? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और भी क्लियर कर देता हूँ। एजुकेशन, स्किल, टैलेंट, इन सभी का गरीब होने से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर वही वापस बुनियादी सवाल, क्यों हूँ मैं गरीब? अर्ल नाइटिंगेल, जो अपने टाइम के बहुत बड़े ऑथर, राइटर और स्पीकर थे, उन्होंने अपने एक फेमस रिकॉर्डिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट में बताया था, द की ऑफ सक्सेस इज जस्ट 6 वर्ड। सफलता की कुंज सिर्फ 6 वर्ड में है, और वो वर्ड है वी बिकेम व्हाट वी थिंक अबाउट। फिर उन्होंने ये भी बताया कि की ऑफ फेलियर भी यही 6 वर्ड है। जितने भी बड़े राइटर, फिलोसोफर, टीचर, सब ने ये माना है कि हमारे थॉट ही हमारे एक्शन को डिसाइड करते हैं। नेपोलियन हिल अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखते हैं, व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। वेटरन अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट कॉलियर ने कहा था, देयर इज नथिंग ऑन द अर्थ यू कैन नॉट हैव, देयर इज नथिंग ऑन द अर्थ यू कैन नॉट हैव वंस यू मेंटली एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट यू कैन हैव इट। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते, अगर आप मेंटली मान लेते हो कि वो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल पॉइंट टू अंडरस्टैंड व्हाट रॉबर्ट सर इज़ ट्राइंग टू से। एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। अगर रवि को लगता है कि उसके पास जो स्किल है और टैलेंट है, उससे उसकी सैलरी कम से कम 50,000 होना चाहिए। यहाँ पे रवि को पता है कि उसकी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी क्या है, सो वो वही अपॉर्चुनिटी का पीछा करेगा जो उसे 50,000 पे करेगी। उससे कम में वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पता है उसका स्किल क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और वो क्या एग्जैक्टली डिजर्व करता है। अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। रवि को लगता है कि उसे 50,000 अर्न करना चाहिए टू फुलफिल हिज फैमिली रिक्वायरमेंट, फैमिली नीड, बट ही इज़ नॉट श्योर कि उसके 50,000 की नौकरी मिलेगी कि नहीं। इस दोनों सिचुएशन में रवि को 50,000 चाहिए, पर रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं, अगर तुम मेंटली एक्सेप्ट कर लिए हो कि ये तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम उसे पालोगे, लाइक केस 1। और अगर तुम मेंटली ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो कि वो तुम्हें मिल सकता है, तुम डिजर्व करते हो, देन तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है कि आप अपने ब्रेन को किसी भी एक्शन के लिए कैसे रेडी करते हैं। जेफ केलर ने अपने बहुत ही फेमस बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में एक पैराग्राफ में लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट्स के बारे में जिक्र किया था। अगर आप दिन में 10 सेकेंड पॉजिटिव सोचते हैं और 50 सेकेंड निगेटिव सोचते हैं, तो आपका एक्शन कभी भी पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा। जैसे वेट लॉस करने के लिए आप 1 घंटे जिम जाते हैं और 23 घंटे अनहेल्दी खाते हैं, जिससे ऑफकोर्स वेट कम नहीं होता। सो लाइक व्हाट द मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक द एक्शन इन दैट डायरेक्शन। कुछ भी पाने के लिए एक्शन जरूरी है, और हम लोग क्या एक्शन लेंगे ये हमारे थॉट्स डिसाइड करता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पॉजिटिव थॉट ही डोमिनेट करे। इसलिए हमें आदत डेवलप करनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचें, बिकॉज आवर डोमिनेंट थॉट्स रूल द लाइफ। पीपल बिकम्स रिच, सक्सेसफुल, दे कैन बिकॉज दे थिंक दे कैन। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन। असल ज़िंदगी में रईस बनने से पहले अपनी सोच में रईस बनना पड़ेगा। रईस वाले थॉट्स, रईस वाले एटीट्यूड। चलिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कैसे रिच एंड पुअर माइंडसेट के लोग बिहेव कैसे करते हैं। पुअर थॉट्स के लोग टीवी बहुत देखते हैं, रिच थॉट्स वाले लोग बुक ज़्यादा पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। पुअर लोग अपना टाइम किसी को देते हैं, उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। रिच पीपल चार्ज फॉर देयर रिजल्ट। पुअर पीपल ब्लेम अदर्स, रिच पीपल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। पुअर पीपल बिलीव इन सेविंग मनी, रिच पीपल बिलीव इन इन्वेस्टिंग मनी। पुअर पीपल को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, रिच पीपल बिलीव इन कंटिन्यू एक्वायरिंग नॉलेज। पुअर हैव द लॉटरी माइंडसेट, रिच हैव एक्शन मेंटालिटी। रिच थॉट्स पीपल ट्राई टू इंटरैक्ट विद सक्सेसफुल पीपल। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सराउंडिंग में रहते हैं। अगर आप अमीर के संगत में हैं तो अगले अमीर आप होंगे, और अगर आप गरीब की संगत में हैं तो अगले गरीब आप होंगे। और रॉबर्ट कियोसाकी अपने बहुत ही फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में लिखते हैं, अगर आपका टीचर गरीब है तो आप भी गरीब होंगे, और अगर आप गरीब हैं तो आपका टीचर भी गरीब था। क्योंकि जो रिच पीपल पैसे के बारे में आपको सिखा सकते हैं, वो गरीब कभी नहीं बता पाएगा।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका टीचर कौन है, आपका मेंटोर कौन है। यहाँ दोस्तों एक बात और भी ध्यान देने वाली है, रिच की डेफिनेशन सबके लिए अलग होते हैं। साइकोलॉजी टुडे के एक जर्नल को समझें तो जो आज गरीब है वो कल कम गरीब होगा, जस्ट बाय लिविंग नॉर्मल लाइफ, जस्ट बाय अर्निंग फॉर बेसिक नीड। पर वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए आपको वो करना होगा जो सब नहीं करते हैं, तभी आपको वो मिलेगा जो सबको नहीं मिलता है। आपको वैसा सोचना होगा जैसे सभी नहीं सोचते। अगर आज कोई 10,000 रुपया कमा रहा है और उसकी फैमिली की नीड, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट 30,000 का है, कल के डेट में अगर वो 30,000 मिल जाए उसे, तो उसके लिए सक्सेस वही है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट के अपने बेसिक नीड को फुलफिल कर पा रहा है। उसे लाइफ में वही चाहिए था। दैट्स गिव देम द सेंस ऑफ अचीवमेंट। और उसका पुअर टू रिच का जर्नी वहीं खत्म हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइफ से चाहिए क्या। योर थॉट इज इंपॉर्टेंट, योर डिमांड इज इंपॉर्टेंट। वी बिकेम, वी गेट व्हाट वी थिंक ऑफ। होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरटेनिंग और एंगेजिंग लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।